संकट मोचन हनुमान हर दुख दूर करने वाली अद्भुत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार व्यक्ति रहता था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान जी की पूजा करता था। उसकी एक ही आस्था थी, जहाँ सच्ची भक्ति है वहाँ संकट मोचन अवश्य आते हैं। समय बीतता गया। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत बंजर हो गए, पशु मरने लगे और लोगों के घरों में अन्न का दाना भी नहीं बचा। रामदास के घर की हालत भी बहुत खराब हो गई। उसकी पत्नी और छोटा बेटा कई दिनों से भूखे थे। एक रात रामदास अत्यंत दुखी होकर मंदिर गया। आंसू भरी आंखों से उसने कहा, हे संकट मोचन, मैं आपकी शरण में हूँ। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे परिवार की रक्षा करें। वह वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। आधी रात हो चुकी थी, तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। मंदिर के दीपक की लौ प्रज्वलित हो उठी और वातावरण में दिव्य सुगंध फैल गई। रामदास ने देखा, एक तेजस्वी वानर रूप में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह और कोई नहीं, स्वयं पवन पुत्र हनुमान थे। उनकी आंखों में करुणा थी और स्वर में आशीर्वाद। हनुमान जी बोले, वत्स, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हारे विश्वास ने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया है। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। अगले ही दिन गांव में काले बादल छा गए। मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। सूखे खेतों में हरियाली लौट आई। लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रामदास के आंगन में किसी अज्ञात व्यक्ति ने अनाज की बोरियां रख दी। उसके परिवार की भूख मिट गई। वह समझ गया, यह सब संकट मोचन की कृपा है। उस दिन से पूरे गांव में हनुमान जी की महिमा गूंजने लगी। लोगों का विश्वास और भी मजबूत हो गया कि जहां सच्चा प्रेम और अटूट श्रद्धा हो, वहां संकट मोचन अवश्य सहायता करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और विश्वास से हर संकट दूर हो सकता है। संकट मोचन हनुमान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं।